81 में पाकिस्तान गया, 84 में हम सिंगापुर। तो जो है मलेशिया आप गए तो कैसे गए, मतलब आपका पासपोर्ट तो फेंक दिए? पासपोर्ट वो सिंगापुर का पासपोर्ट है, क्या किया वो लॉकअप में डाल दिया। अच्छा, जेल में डाल दिया। कितना महीना? 1 महीना था उधर। फिर वो पकड़ के आपको जेल में डाल दिया? फिर जेल 15 दिन बाद उसका टिकट दिया, गवर्नमेंट से एक जमीन बेच के उसको 30,000 रुपया दिया था। और ये दादा अभी उनके कंपनी में अभी भी ग्राइंडर मैन का काम कर रहे हैं और वो अभी कंपनी के मालिक हो गए, करोड़ों अरबों रुपए उनके पास अभी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ वर्कर लाइफ। तो दोस्तों आज हमारे साथ है रफीक दादा, ये बांग्लादेश से हैं और इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि इनका जो ओमान में एक्सपीरियंस है लगभग 32 इयर्स हो गए। 32 साल से ओमान में हैं और उससे पहले ये इंडिया में भी काम किए हुए हैं, पाकिस्तान भी गए हैं, सिंगापुर भी गए हैं। मतलब इतने सारे कंट्रीज में ये काम किए हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं उतने कंट्रीज में जाने के लिए। और अभी जिस कंपनी में है उनके साथ भी दादा, आप उनके साथ भी काम किए हैं ना? इस कंपनी में, जिस कंपनी में अभी दादा हैं उस कंपनी के जो मालिक हैं उनके साथ भी दादा ने काम किया हुआ है। तो यही नसीब होता है कि कोई आदमी देखिए कंपनी का मालिक भी बन जाता है। सबका अपना अपना नसीब है, क्या दादा? तो अभी दादा स्टार्टिंग से बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पे काम किए, और ओमान में तो उनका 32 ईयर हो गया, लेकिन स्टार्टिंग से ये अपना पूरा कहानी बताएंगे। तो दादा आप अपना नाम पहले बता दीजिए, उसके बाद आप पहले। मेरा नाम मोहम्मद रफीकुल आलम, मैं बांग्लादेशी हूँ। ये मैं 81 में पहले इंडिया गया, इंडिया से बाय रोड से अच्छा पाकिस्तान जानता। पहले कलकत्ता में गया, कलकत्ता से 18 में गया, 18 से। तो आप जब कलकत्ता गए तो वहाँ पे काम करने के लिए गए? नहीं, हम लोग पाकिस्तान जाना था। पाकिस्तान जाना था। अच्छा, तो हम लोग 22 आदमी था। 22 आदमी, मतलब पाकिस्तान से आप लोग को ऑफर आया था काम करने के लिए? नहीं, हम लोग जा रहा था उधर काम करने के लिए पाकिस्तान में। एक दलाल था उधर। अच्छा, दलाल का अंडर। तो हम लोग पहले कलकत्ता में गया, उधर से ट्रेन से 18 में गया, पंजाब 18। अच्छा, 18 बॉर्डर से हम लोग उधर रात हो गया, उधर बांस से निकला। बांस से निकलने के बाद रात को पूरा रात पैदल से हम लोग पाकिस्तान पहुंचा। पूरा रात पैदल से गया था। बाद में उधर पाकिस्तान जब गया उस टाइम हम लोग को पकड़ लिया आर्मी वाला। अच्छा, आपके पास वीजा नहीं था? वीजा नहीं था, ऐसा गया था हम लोग। अच्छा। बाद में उधर दोबारा पकड़ के 1 दिन रखा उधर कैंप में। बाद में उधर इंडिया में भेजा। अच्छा, वो लोग मतलब आप तो इंडिया से एंट्री किए तो इंडिया में ही भेज दिया? इंडिया में भेजा। बाद में हम लोग उधर जाके बैठे, एक जगह में जाके बैठ गया। जब वो लोग चला गया दोबारा घुसा उधर पाकिस्तान में। अच्छा, उधर पूरा एक खाल था। वो काल से हम लोग निकल के उधर वो बाजू में गया। पूरा रात पैदल से लाहौर का रोड में मिला। रोड में गया, उधर बांस से हम लोग लाहौर आया। अच्छा, लाहौर से अभी नाश्ता पानी करके वो ट्रेन का टिकट लिया दलाल ने। बस उधर ट्रेन से हम लोग पाकिस्तान में गया, कराची में गया। कराची हमारा रिश्तेदार है, वो लोग को हमको लेके गया रूम में। अच्छा, कराची में आपके रिश्तेदार? हाँ, रिश्तेदार था। तो वहाँ जाने के बाद आप काम पे लग गए? हाँ, उधर एक अल्फा टूल्स कंपनी में हमारा काम हुआ, उधर लेट मशीन का। उधर वहाँ पे कितना साल आप काम किए? उधर 4 साल। 4 साल? 4 साल। 5 महीना रुका उधर। पाकिस्तान का पासपोर्ट बना, वो शनाख्ती कार्ड बना। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में जाने के बाद आपका वहीं का पासपोर्ट बन गया, नेशनलिटी आपका मिल गया? हाँ, मिल गया। दूसरा आदमी से बनाया। अच्छा। हाँ। बाद में हम लोग टूरिस्ट वीजा में उधर बांग्लादेश का वीजा लिया 3 महीने का। अच्छा, वो पासपोर्ट से हम सिंगापुर का टिकट किया, कराची टू ढाका, ढाका टू सिंगापुर। यानी पाकिस्तान से आप फिर ढाका का टिकट लिए? पाकिस्तानी पासपोर्ट में। और फिर वहाँ से सिंगापुर? हाँ, सिंगापुर। पहले हम 3 महीने का लिया, हम 8 दिन रुका और सिंगापुर का टिकट लिया विजिट में। अच्छा, और 14 दिन का वीजा मिला उधर जाके। मैं इधर बांग्लादेश का वीजा मिला, 8 दिन तक 8 दिन रुका उधर। रुकने बाद हम टिकट होके किया, उधर से सिंगापुर गया। अच्छा, और $250 उधर शो किया, 14 दिन का वीजा दिया सिंगापुर में। अच्छा, उधर हमारा एक दोस्त था, उसका दोस्त का साथ वो उधर रूम में गया। जाने के बाद वो हमारा पास $250 जो था, हाँ, वो दे के हमारा एक काम दिया उधर,
एक तमिल वाला का पास सप्लाई में। तो सिंगापुर आप गए किसी कंपनी में नहीं गए, ऐसे ही? ऐसा गया। अच्छा, टूरिस्ट में गया, टूरिस्ट वीजा पे गए। तो फिर वहाँ जाने के बाद वीजा लग गया? वीजा नहीं लगा। अच्छा, तो हमारा 14 दिन खलास हो गया। अच्छा, खलास होने के बाद हम वो ऐसा विषय भी किस नहीं है, वो दलाल का पास गया, उधर वो काम सप्लाई में देता था। अच्छा, चाइना का पास बिना वीजा का ही आप काम कर रहे थे। तो कितना साल तक वहाँ पे? 1.5 साल था। 1.5 साल। और फिर वापस कैसे आए? बाद में उधर चाइना का पास काम करता था, उधर रोलर का काम करता था हम। हाँ, रोलर चलाता था रोड में। अच्छा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है। रोड का जो रोलर होता है बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए आप वो चलाते थे। तो एक दिन हमारा बुखार आया, बिना वीजा का वो लोग चलाने देता था? वो उसको हम झूठ बोला था, वीजा है, पासपोर्ट है, सब कुछ है। अच्छा, उस टाइम 84 में गया था सिंगापुर में। अच्छा, 81 में पाकिस्तान गया, 84 में हम सिंगापुर। तो बाद में एक दलाल में बात किया, हमारा उधर रोलर चलाने का बाद एक बुखार आया था, तो हमारा एक हफ्ता रुका उधर। बाद में हमको अच्छा नहीं लगता, उधर कानून भी खराब हो गया। अच्छा, बोलता है पकड़ेगा तो 2 साल, जितना दिन रुकेगा उधर उतना दिन जेल हो जाएगा। मैं घबरा गया था। एक तमिल का साथ बात किया, बोलता तुम हमको मालूसिया भेज दो। वो बोलता तुमको लेके जाएगा, लेकिन वो $500 देना पड़ेगा। तो आप उसके मतलब मलेशिया जाने के लिए क्यों बोले? मलेशिया इधर हम बोलता है इधर कानून खराब हो गया ना, मैं सोचा था उधर मुस्लिम कंट्री है, ऐसा लिए हम। अच्छा, तो आप फिर वापस पाकिस्तान आने के लिए क्यों नहीं बोले? नहीं बोला था, उधर टाइम चला गया ना। टाइम चला गया तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो मलेशिया जाएंगे तो वो लोग कुछ हेल्प करेगा, मतलब मुस्लिम कंट्री है। बाद में हम वो पासपोर्ट शो नहीं किया, पासपोर्ट फेंक दिया था। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट था ना, इसलिए हम लोग 6 आदमी। अच्छा, एक कॉन्टेक्ट किया तो 6 आदमी आप लोग मलेशिया चले गए? कैसे? ऐसा उसका पासपोर्ट देके हमारा फोटो ऊपर पासपोर्ट के ऊपर लगा दिया, उसका पासपोर्ट सिंगापुर का पासपोर्ट का ऊपर मेरा फोटो लगा दिया। ऐसा 6 आदमी उधर भेजा बाय रोड से। हाँ, जो उधर का एजेंट था वो हम लोग 6 आदमी उधर मलेशिया गया। मलेशिया जाके उधर एक वो दलाल जो है। मलेशिया आप गए तो कैसे गए, मतलब आपका पासपोर्ट तो फेंक दिए? पासपोर्ट वो सिंगापुर का पासपोर्ट है। सिंगापुर का आप पासपोर्ट बनवा लिए? नहीं बना, आपका पासपोर्ट है सिंगापुर का, मतलब हमारा। अच्छा, सभी उसका ऊपर बैठा दिया। मतलब दूसरे के पासपोर्ट पे आपका फोटो लगा करके, पहले तो ऑफलाइन होता था, इसीलिए इतना 6 आदमी भेजा ऐसा। अच्छा, तो एक 6 आदमी को इधर मलेशिया भेजा स्टेशन में। बाद में 6 आदमी जब इकट्ठा हुआ, बाद में हमको सरारंबन जगह है उसका उधर चला गया ट्रेन में। अच्छा, वो जो दलाल है। ठीक है, आप मलेशिया चले गए, तो मलेशिया जाने के बाद क्या हुआ वहाँ पे? मलेशिया जाना टाइम अंदर 6 आदमी गया एक साथ। हाँ, वो बड़ा जो जावर बारू है मलेशिया में, उधर ट्रेन से हम लोग सरारंबन गया। वो जो दलाल है, दलाल का बहन का जमाता है, उसका रूम बाड़ी उधर ही है, सरारंबन है। अच्छा, वहाँ भी आपके रिलेटिव थे? वो लेके गया, रूम में था। हम लोग सरारंबन गया, सरारंबन से उसका घर गया। अच्छा, घर में रहने के लिए जगह दिया वो लोग। अच्छा, 6 आदमी को। और उसके बाद वहाँ पे क्या किया आप? वो लोग एक महीना बैठा। अच्छा, 1 महीने के बाद एक तमिल का पास काम किया, तो पैसे भी नहीं दिया। अच्छा, ऐसा बैठ के 1 साल गुजारा उधर। उस टाइम तो 1 साल तक आप वहाँ पे कोई काम नहीं मिला। हम लोग का कैसे चल रहा था? हम लोग का पास पैसे था। हम $3000 लेके गया था सिंगापुर का। अच्छा, सिंगापुर से जो भी पैसा लेके हुआ था वही लेके आप गए थे, उसी से 1 साल तक काम चला? मैं कोशिश किया, बहुत जगह में गया, काम नहीं मिला। बहुत वीजा मांगता है वो लोग। हाँ, बिना वीजा का काम तो कोई नहीं रखेगा, क्योंकि पकड़ा जाएगा कोई भी। एक दफा गया लेते वर्कशॉप का, बोलता हमारा पास एक डुप्लीकेट के गया था, बोलता नहीं तुम्हारा कंपनी का लेटर मांगता है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं क्या करूँगा? तो 1 साल के बाद आप क्या किए जब वहाँ पे? बाद में हम लोग कोलालमपुर गया। 2 आदमी। हमारा 2 आदमी था। वो हमारा दोस्त सीटागांव का एक गांव का है। तो कहाँ पे गए? सीटागांव या कोलालमपुर। ये कहाँ है? मलेशिया में? मलेशिया में राजधानी है। फिर वहाँ जाने के बाद वो एम्बेसी में गया था। अच्छा, एम्बेसी में जा करके बताया कि बताया ऐसा बात है। वो लोग को झूठ बोला। हमको एजेंट ने लेके आया, हमारा पासपोर्ट लेके गया। मैं बांग्लादेशी हूँ। मतलब आप अपना सच्चाई बता दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमको जाने का है। बांग्लादेश में जाना चाहता था। ओके। लास्ट उसके पास गया, बोलता तुम पुलिस स्टेशन में जाओ। अच्छा, एम्बेसी वाला बोलता है। वो लास्ट हम किया वो
या कुछ नहीं बोलता है। हम लोग उधर पुलिस स्टेशन में तुम पुलिस के हैंड ओवर करो। तो पुलिस को बता दिया, हम लोग सामबन आ गया। 2 आदमी ऐसा खाली गया था उधर स्टेशन या पुलिस स्टेशन में। अच्छा, मैं ऐसा बताया, मैं हम लोग को एजेंट लेके आया, हम लोग बांग्लादेशी है, मेरे पास टिकट है, पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, ऐसा करके वो लोग हम लोग को क्या किया, वो लॉकअप में डाल दिया। अच्छा, जेल में डाल दिया। कितना महीना? 1 महीना था उधर। अच्छा, पहले 10 दिन इधर रखा तना में। अच्छा, तना में वो एक बंगाली को लेके आया, हम लोग से बात किया, मतलब इंक्वायरी किया आपके बारे में, सब पता किया। बाद ठीक है, में जब आपको जेल में डाला, जेल में 1 महीना रहे, उसके बाद क्या हुआ? बाद में कोर्ट में गया। अच्छा, कोर्ट में हम लोग कसूर माने हम लोग को एजेंट लेके आए, हमारे पास टिकट है, पासपोर्ट नहीं है, ऐसा बोल के 1 महीना उसको जेल हो गया। कोर्ट में आपके तरफ से केस कौन लड़ रहा था? उधर हुकूमत मलेशियन का एक वकील है, वहाँ का वकील। आप लोग मतलब वकील के पास गया था, वही हेल्प कर रहा था। लास्ट में वो जज ने बोलता है 1 महीना जेल हो गया। अच्छा, 1 महीना था। बाद में हम लोग को सामान जो है, हम लोग फोन किया उधर, सामान लेके आया, वो लेके हम लोग कोलमपुर लेके गया उधर जेल में। अच्छा, जेल में पूरा सामान उधर जमा किया। 1 महीने का जेल हो गया। वो हेल्प किया उधर जेल वाला। जेल का जो इंस्पेक्टर जो है वो हेल्प किया। बाद में एम्बेसी वाला आया, हम लोग को हॉट पास दिया जाने के लिए। अच्छा। बाद में हम लोग का सामान जो है वो भी दिया। अच्छा, मतलब आपका जो एम्बेसी वाला है बांग्लादेश का, वहाँ पे मलेशिया में, वो आया और आ करके वो लोग से बात करके आप लोग को मतलब पेपर सब बना करके रेडी करके, मतलब बांग्लादेश में जाने के लिए टिकट सब करा करके, आप लोग से पैसा नहीं लगा? पैसा नहीं लगाया। अच्छा, उसके बाद आप चले गए बांग्लादेश? बांग्लादेश में आया, टिकट तो बांग्लादेश में बिना पासपोर्ट का आप आ गए? वो या ना, वो व्हाट पास जो है, परमिट है ना, परमिट वो अच्छा, वो बनाया कि हाँ, ये लोग हमारे यहाँ का है, ये बांग्लादेश का आदमी है, ये सबूत है। अच्छा, ये दे दिया, तो हम लोग बांग्लादेश में आ गया। तो बांग्लादेश का आपके पास कुछ प्रूफ होगा ना? कैसे आप उसको बताए कि हम लोग बांग्लादेश? हम लोग को बात किया, बात करने से उसको मालूम पड़ गया मैंने हमें कौन सा गाँव का, कौन सा सीटा गाँव का। अच्छा, ठीक है। अब आप बांग्लादेश में कब आए? 1900 कितना में? हमें वो 1984 में हम कराची में गए, 10 साल था। 85 में मलेशिया गया था। अच्छा, अब फिर बांग्लादेश कब आए? 85 में। 85 में ही। अब आने के बाद फिर आप कब फिर आगे कहाँ गए? फिर गया सऊदी, मेरे चाचा का साथ। तो सऊदी में फिर आप बांग्लादेश में आके बांग्लादेश का पासपोर्ट बनवाए? हाँ, पासपोर्ट बनाया। पासपोर्ट बना के उम्रा वीजा में गया था, हज वीजा में। अच्छा, हज के वीजा में गए? सऊदिया में। अच्छा, तो हज का वीजा तो 2-3 महीने का होता है ना? हाँ, 2 महीने हुआ। बाद में चाचा का साथ गया, उधर वो बोलता है हमारे को जमीन है, जमीन बेच के। अच्छा, वो गया था, वो हमारा रोड का पास जमीन था। अच्छा, वो क्या किया, वो खाने के लिए बोलता है हमको ऐसा विसा लेके जाएगा, ऐसा अनविसा में नहीं जाएगा हम। बहुत तकलीफ है, ऐसा बोला। मेरे भाई को पटा लिया, मेरे भाई को बोलता हमारे साथ काम करेगा, उधर व्यवसाय बिजनेस करेगा, मुश्किल नहीं होगा। ऐसा लेके चला गया उधर सऊदिया में। अच्छा, सऊदिया में पहले हमारे पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आदमी हेल्प भी नहीं किया। वहाँ पे जाने के बाद आप कौन सा काम किए? मैं कुछ नहीं किया वो, लेकिन हमारा पासपोर्ट टिकट जो है, हमारे पास पैसे नहीं ना, पासपोर्ट टिकट सेल दिया हम, 1100 रियाल बेच दिया। पासपोर्ट और टिकट भी बेच दिया? किससे? वो एक आदमी गया, वो टिकट पासपोर्ट से एक दूसरा आदमी आ जाएगा उधर से, सऊदिया से। अच्छा, सऊदी में ऐसा भी होता था कि आप अपना पासपोर्ट किसी को दे देंगे, उस पे आप वो आ सकता है? फोटो। अच्छा, ऐसा पहले मतलब तो फोटो कैसे पासपोर्ट पे उसको फोटो निकाल के वो लगा सकते थे? लगा सकते हैं, उस टाइम था सिस्टम, मतलब ऐसे ऑफलाइन काम था, इसीलिए हो जाता था। अभी तो ऑनलाइन, अभी तो नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सब लोग अभी तो सब कुछ आपका फिंगरप्रिंट पे हो गया। फिंगर सिस्टम नहीं था। बाद में क्या किया हम लोग, 1100 रियाल मिला। 1100 में मिलाकर हम क्या किया, वो आतूर सैन ऐसा लेके बिल्डिंग में सेल करता था। हाजी साहब से अत्तर लेकर के आप बिल्डिंग में जा करके जो लोग काम करते हैं उन लोग से, नहीं, हाउस करने के लिए आदमी जाता ना। अच्छा, वो लोग बिल्डिंग एरिया में लेता है। हाँ, तो उधर जाके हम सेल करता था। अच्छा, ये भी आप काम किए, मतलब कि इतर लेकर के बिजनेस किया उधर जाके। एक दिन मिस वाला रोड है, उसका सुबह हम जाके उधर ऐसा सब्दर बिछाया। अच्छा, आतूर सैन ये बिस्ता था उधर, उस टाइम पकड़ लिया 1 महीने के अंदर। पुलिस सुरता वाला पकड़ लिया। जैसा 15 दिन था जेल में। फिर वो पकड़ के आपको जेल में डाल दिया?
फिर जेल 15 दिन 15 दिन बाद उसका टिकट दिया। हाँ। एम्बेसी आया, एम्बेसी से यानी 15 दिन के बाद फिर आपका बांग्लादेश का एम्बेसी आया आपको देखने के लिए। फिर वो क्लियर करके फिर आपको। हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना, पासपोर्ट भी नहीं, किसी भी नहीं है, बोलता है तो आप तो बेच दिए थे। हाँ, बाद में हमको इंटरव्यू लेता है वो एम्बेसी वाला। अच्छा, कौन सा गांव का आदमी है, तुम्हारा गांव का थाना का नाम क्या है, ऐसा बात करता है। हम तो आप उसको क्या बता? अच्छा, सही बता दिया। ऐसे बता दिया। बाद में वो क्या किया, पासपोर्ट का बदला दूसरा आउट पास है ना, ये दे दिया। अच्छा, वो लेके चला गया 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद आपका टिकट करके वो भी दे दिया। फिर आप बांग्लादेश आ गए? बांग्लादेश में आया। बाद में एक आदमी को मिला प्लेन में, वो बोलता तुमको विषय देगा, ये देगा, ऐसा बोल के हम विषय लेके आया। हम मुल्लुक गया, मुल्लुक से घर में गया, घर में से एक जमीन बेच के उसको 30,000 रुपया दिया था। सऊदी में आप 2 महीना भी नहीं रहे, 2 महीना में चले गए घर? चला गया। और कोई फायदा भी नहीं हुआ? किस नहीं हुआ। कितना लाख आपका लग गया था सऊदी जाने के लिए? दोबारा पुलिस पैसे दिया एक आदमी को। सऊदी जाने के लिए आपका कितना खर्चा लग गया? 60,000 रुपया लग गया। और 60,000 आपका कमाई भी नहीं हो पाया होगा, आने जाने का फिर खर्चा सब लग गया। घर पे पैसा भी नहीं भेज पाए होंगे? नहीं, उसके साथ बात किया जो विषय देने के लिए बोला। हाँ। वो सोचिए हम लोग को सीटिंग किया। वो हमको आने के लिए बोला ढाका में। अच्छा। तुमको इतना डेट में जनवरी में 1 तारीख को तुम्हारा फ्लाइट है। अच्छा। वो छुट्टी चला गया, हमको नहीं बताया। हम ढाका में चला गया, घर से हम निकला। अच्छा, मैं जा रहा हूँ ऐसा बोल के वो चला गया। किधर वो चला गया? सऊदी चला गया। आपसे पैसा लेके वो चला गया? झूठ बोल के? तो दोस्तों देखिए, अभी भी क्या है कि अभी भी बहुत सारे एजेंट है दादा। हाँ। जो लोग पैसा ले रहे हैं और लेने के बाद आपको बोल रहे हैं कि हाँ अगला महीना में आएगा, फिर अगला महीना में आएगा, ऐसा करते करते बाद में बोलते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ। तो इसीलिए अच्छा है कि आप जा करके किसी अच्छे ऑफिस से काम कराइए। पहले तो ज्यादातर एजेंट से ही लोग काम कराते थे, क्योंकि पता नहीं होता था कि काम कहाँ से होता है। लेकिन अभी तो हर जगह पे ऑफिस है, अच्छे वाले ऑफिस पता करके आप वहां से जा करके काम कराइए। तो दादा भी बहुत ठोकर खाए पहले एजेंट से। सऊदी से आए, यानी कितना जमीन बेच करके सऊदी गए थे। फिर सऊदी से आने के बाद दूसरा एजेंट बोला, फिर जमीन में था, फिर जमीन इन्होंने बेचा। और फिर वो एजेंट बोला कि 30,000 रुपया दे दो, तुम्हारा फ्लाइट वीजा मंगा रहा हूँ। और इनसे 30,000 लेकर के वो अपना काम करा के सऊदी चला गया। तो कितना मुश्किल होता है। फिर से निकला, मैं लद्दाख से और घर में नहीं गया, ढाका में काम कर रहा। मतलब आप घर नहीं गए कि खर्चा कैसे चलेगा? मैं ढाका में एक फैक्ट्री में काम करता था। हाँ। उधर 1 साल था रुका। अच्छा। ढाका में वो सब मालूम है, सऊदी चला गया मैं। हाँ। ऐसा सोचता था। अच्छा। एक दिन मेरा सासा ने उधर ढाका में था, जूट मिल में काम करता था। हाँ। उसका रूम में गया था, उसको बता दिया। मगर रफीक नहीं गया, रफीक इधर ढाका में है। अच्छा। तो क्या किया, मेरा भाई एक दिन मेरा सासा के पास आया। अच्छा। मैंने को लेने की नहीं। हाँ। तो मैं नहीं गया। बाद में एक दिन वो क्या किया, मेरा अम्मा का बीमारी है बोलता है, ऐसा बोल के हम सिटी भेजा। बाद में हम क्या किया उधर, और रोक नहीं सक पाए। मैंने रूम में चला गया, घर में चला गया। अच्छा। 1 साल का बाद जाने के बाद वो हमारा भाई ने बोला, ओमान में एक आदमी को बोला वीजा देने के लिए। अच्छा। तो वीजा दिया, वीजा दे 60,000 रुपया। यानी फिर अब ओमान के लिए आपका वीजा यहाँ निकला। तो अभी आप जिस कंपनी में हैं, इस कंपनी का वीजा नहीं था वो? नहीं, फ्री वीजा है। अच्छा, ये जो कंपनी के अभी मालिक हैं, इनके साथ भी आपने काम किया हुआ है ना? तो ये किन के साथ आए थे ओमान में? ओमान में उस टाइम हम नवा वीजा लेके आया। अच्छा। का वीजा है, बरखा। अच्छा, बरखा का। बरखा का वीजा, किसी अरबाब का वीजा? अरबाब का वीजा। मैं उधर से हमीदिया में आ गया। अच्छा। उस टाइम तपन जो है, वो रूबेन है ना, रूबेन का अच्छा भाई का सलाह है। तपन है उसका नाम। उसका सप्लाई में पहले काम किया, आम चौधरी। अच्छा। 1 साल में गया नीमर में। चौधरी सर भी उस टाइम में आप लोग की तरह काम करते थे। और वो क्या काम करते थे? इलेक्ट्रिक का काम करते थे। और ये भी दादा उस टाइम में थे, मतलब आप भी कोई जो भी काम मिल जाए वैसे करते थे?
तो उन्होंने काम करते करते उनका मतलब सप्लाई में लोग आदमी देता था, उनका कांटेक्ट हो गया कि बिजनेस धीरे धीरे करते करते उनको पैसा मिलते गया थोड़ा थोड़ा। फिर उन्होंने अपना ही कंपनी बात करके खोल लिया और लोगों को सप्लाई में देने लग गए। नहीं, उसका सप्लाई में बाद में तब लिमिट से जॉब आया। हाँ, चौधरी का सप्लाई में उधर यूएस में काम करता था। तो पहले आप चौधरी सर के साथ में जाते थे काम करने के लिए, है ना, और उन्होंने अपना कंपनी खोल लिया, तो फिर वो आपका वीजा वो अपने कंपनी में लगवाए? नहीं लगाया उस टाइम वीजा नहीं था हम लोग। बाद में मतलब कुछ साल के बाद तो बुला लिया आपके कंपनी में। और ये दादा अभी उनके कंपनी में अभी भी ग्राइंडर मैन का काम कर रहे हैं और वो अभी कंपनी के मालिक हो गए। करोड़ों अरबों रुपए उनके पास अभी है। बांग्लादेश में भी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग और यहाँ पे तो उनका है करोड़ों अरबों में तो खेल ही रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है कि नसीब, कि किसका नसीब कहाँ पे लिखा है। अब आपके नसीब में इतना ही लिखा था। हालांकि मेहनत इन्होंने भी बहुत किया। पाकिस्तान गए, इंडिया गए, सिंगापुर गए और मलेशिया गए, फिर सऊदी गए। कोशिश तो बहुत इन्होंने की, बहुत की कोशिश इन्होंने किया, लेकिन नसीब साथ नहीं दिया। फिर ओमान में भी आए तो ओमान में भी कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल पाई। वो वीजा दिया, चौधरी ने वीजा भेजा उधर। हाँ, जब बात किया ना वो चौधरी वीजा भेजा। हाँ, तो ये भी है कि आप किसी का वीजा लेकर आ जाते हैं तो उस कंपनी को छोड़ेंगे तो वो छोड़ने नहीं देगा। अच्छी कंपनी में कभी कभी चांस भी लगता है। तो यही नसीब है कि अगर आपका नसीब अच्छा है तो कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि मेहनत करते रहना चाहिए। किसी को नहीं पता है कि आपका नसीब कब खुलने वाला है। तो ये सोच करके मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए कि ये आदमी हमारे साथ होके अभी करोड़पति हो गया, मैं गरीब ही रह गया, क्योंकि हमारे नसीब में हो सकता है कि उतना ही लिखा हो, है ना। तो चलिए, कंपनी में 11 साल हो गया। तो अभी दादा इस कंपनी में 11 साल से हैं, लेकिन ओमान में लगभग 90 से आप हैं, है ना। तो चलिए, दादा से हमने हर चीज इनके बारे में जाना। एक लड़का 2 लड़की, एक लड़की को शादी दिया। एक लड़का है, एक लड़का है, 2 लड़की है। 2 लड़की, एक लड़की को शादी दिया। एक लड़का वो अभी इंटर में है। एक लड़की और क्लास 8 में है। क्लास 8 में है। बस तो बस वही आपका जिम्मेदारी है कि एक और लड़की का शादी करना है और एक लड़का है उसको पढ़ाने के लिए ही आप है। नहीं तो इतना उम्र में आप देख सकते हैं कोई भी बाहर में गल्फ में आकर के जॉब करना, अपने फैमिली को चलाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल जिंदगी होता है यहाँ का। लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे आते हैं तो गाछ हिलाते हैं दादा, माने पेड़ हिलाते हैं और पैसा गिरता है और हर महीना घर पे भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना फोरमैन का, सुपरवाइजर का गाली सुनना पड़ता है। और जो फोरमैन सुपरवाइजर होते हैं वो कंपनी का, उनके ऊपर जो है वो मैनेजर, उसका गाली सुनना पड़ता है। और जो मैनेजर हैं उनको गाली सुनना पड़ता है जो कंपनी का मालिक है उसका। तो हर किसी के ऊपर एक प्रेशर है यहाँ पे और गाली सुनना ही पड़ता है। गाली मतलब माँ बहन का गाली नहीं, मतलब कुछ भी वो लोग बोलता है उसको गाली बोला जाता है कि आपको ये सही से काम क्यों नहीं किया। तो अल्लाह का शुक्र है अभी एक कंपनी में आया। कोई दिन किसी दिन वो कंपनी कोई दिन हमको बड़ा बात नहीं किया, वो सम्मान करता है। ये है कि दादा के साथ जिन्होंने काम किया उन्होंने ही अपने कंपनी में इनको बुलाया, तो इनका सम्मान करते हैं। क्योंकि सबसे पुराने तो मुझे लगता है कि यही दादा हैं ओमान में। अभी हम लोग के सर्किल में, यानी इनके सर्कल में भी जो लोग हैं वो लोग तो चले गए लगभग सब लोग। तो चलिए, अच्छा है आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और बाकी अपना नसीब है सबका। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। मैं दिखा दूं कि हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार ये भी दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग कहाँ पे बैठ के, आप दादा बैठे रहो वहीं पे, मैं कैमरा बैक करके दिखा देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे बैठे हुए थे।